जय हिंद बच्चों आज की डेट में 90% बच्चों का एक ही सवाल है कि मैं एनडीए की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स को रेफर करूं। मैं चाहे 10th पास आउट हूं या 12th पास आउट हूं या मैं कोई कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ रहा हूं, आज बच्चों के मन में ये बड़ी कंफ्यूजन है कि मैं किस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए कौन सी किताबों को रेफर करूं, मार्केट से कौन सी बुक बेहतर है, बेस्ट है। कई टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग किताब रेफर करते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन सा सवाल है और मैक्सिमम बच्चे यही इसी दुविधा में रहते हैं कि मैं अपनी शुरुआत कौन सी किताब से पढूं और फिर लेवल बाय लेवल मैं किस तरह यूपीएससी के लेवल को मैच कर पाऊं। तो इन सभी सवालों के जवाबों के साथ ग्राउंड जीरो की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उनके गाइडेंस के अंतर्गत मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए कि एज अ फ्रेशर या एज अ नोवाइस पर्सन या एक अनुभवी व्यक्ति के लिए कौन सी किताबें बेहतर रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और बच्चों ध्यान रखें, जो भी मैं आपको बुक्स रेफर करने वाला हूं ये हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, जो हमारे संग कम से कम 13 ईयर्स से जुड़े हुए हैं, उनके अनुभव के आधार पर मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं। मैथमेटिक्स के लिए जो बच्चा एज अ फ्रेशर है, जो पहली बार स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए एक बुक है आर.एस. अग्रवाल। यू कैन रेफर दिस बुक, जिसमें आपको कई सारे रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस उस टॉपिक पर बेहतर हो सके। बट इट इज फॉर जस्ट अ फ्रेशर। लेकिन अगर आपकी मैथ्स पर कमांड ठीक ठाक है तो फिर मैं मैथ्स के टीचर के मुताबिक आपको रेफर करनी चाहिए मंजुल त्यागी। ठीक है, तो बेटा मंजुल त्यागी जो है ये एक ऐसा लेवल है जिसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चंस को कन्फर्म करने में प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, बट दिस इज द वे टू कमांड ऑन द मैथमेटिक्स। और अगर बच्चा कहता है कि मेरी मैथ्स पे कमांड ठीक ठाक होने लग गई है तो फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल आएगा इट विल बी आर.डी. शर्मा। तो आप आर.डी. शर्मा को फॉलो करेंगे एक अच्छे लेवल पर, यूपीएससी के लेवल तक पहुंचने के लिए। एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्राई पास्ट ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस अरिहंत बुक। ठीक है, तो ये तो रही बेटा मैथ्स की आपकी क्वेरीज। और इनकेस अगर आपको लगता है कि इन सबको करने के संग संग आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारे ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल में मैथ्स के जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनके लेक्चर्स वहां पर अपलोडेड हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कम्स अबाउट इंग्लिश। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, तो बच्चों मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मार्केट में इंग्लिश को लेकर के भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश अंडर व्हाट बुक्स। तो पहली चीज, आपको एक एक्सपर्ट टीचर की गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए। भले ही आपके पास एक अच्छी बुक, बहुत सारी बुक्स में से ये आपकी ऐसी बुक है जो आपकी ग्रामर को बहुत बढ़िया कर देगी, इट इज बाय नीतू सिंह। और अगर कोई वोकैबुलरी अच्छा करना चाहता है तो उसके लिए आपके पास बुक है वर्ड पावर मेड इजी की, जिसमें रूट वर्ड्स के द्वारा आपको समझाया गया है। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास टाइम कम है, समय की कमी है, तो उसके लिए आप हमारे इंग्लिश एक्सपर्ट फैकल्टी रितिका मैम की लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो यह रही इंग्लिश की बात। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे साइंस की। तो बच्चों देखो, ज्यादातर बच्चे एनडीए की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, बट स्टिल आपको मैं यही रेफर करूंगा जो हमारे साइंस फैकल्टीज ने कहा है, यू हैव टू स्टक टू दिस एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी को अपना बेस बनाना पड़ेगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि आपको जो थ्योरी है ये थ्योरी थोड़ी सी टफ है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो समझने में आपको प्रॉब्लम आती है। बट आप एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं और जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं साइंस के जो आए हैं पिछले 22 सालों में या 20 सालों में, उसको जरूर रेफर करें। उसके अलावा आप देखो पेपर पैटर्न में लगातार बदलाव कर रही है यूपीएससी, पर्टिकुलरली फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पर वेटेज बढ़ रहा है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक बुक रेफर की जा रही है, सेलिना पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है। और अगर आपको लग रहा है कि इसको पढ़ने के बाद आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो अगेन वी हैव अ एक्सपर्ट फैकल्टी टीचर शुभम श्रीवास्तव सर, उनके अनुभव का आप यूज कीजिए। यूट्यूब चैनल में जाकर के उनके लेक्चर्स देखिए, आपका साइंस का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। इजंट इट? चलिए, बढ़िया बात है। अब हम बात करेंगे पॉलिटी की। बच्चों देखो, अब यहां पर मैंने जो सामने आपको बुक रखी है, मार्केट में बच्चे जो हैं डीडी बासु और खास करके 90% बच्चा लक्ष्मीकांत के पीछे भागता है। ठीक है, मैं किसी को मना नहीं करूंगा कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है अगर आपको बुक समझ में आ रही है। बट जहां तक एनडीए का सवाल है बेटा, आपको अपने आप को सीमित करना पड़ेगा, वरना मैं आपके सामने बुक्स देखो और भी ला सकता हूं। दिस इज ऑल्सो बुक ऑफ पॉलिटी, ये भी पॉलिटी की बुक है। यू हैव परीक्षा मंथन, आपके पास परीक्षा मंथन भी है। और भी कई किताबें मार्केट में अवेलेबल है, पर मैं आपको कहूंगा एज अ फ्रेशर आपको सबसे पहले रेफर करनी चाहिए तरुण गोयल जीके।
और तरुण गोयल जीके की बुक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एज अ फ्रेशर उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें सारा मैटर एनसीईआरटी बेस्ड टू द पॉइंट है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं कोई और किताब पढ़ना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं रेफर करूंगा क्राउन पब्लिकेशन की रितेश कुमार बाय रितेश कुमार। ठीक है, दोनों किताब बढ़िया है, पर फिर बोल रहा हूं तरुण गोयल एनसीईआरटी बेस्ड है, रितेश कुमार की जो बुक है उसका जो मैटर का कंटेंट साइकोलॉजिकली जो देने का तरीका है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। ठीक है, लेकिन आप तरुण गोयल से ही स्टार्ट करें, सफिशिएंट मैटर है बेटा तरुण गोयल की किताब में। एज आप फाउंडेशन अगर बनाना चाहते हैं पॉलिटी को, तो आप तरुण गोयल से पढ़ें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिटी पर स्ट्रेंथ अच्छी है, तो देन यू कैन गो फॉर दिस लक्ष्मीकांत। ठीक है, उसको इलेबोरेट करने के लिए। एंड आफ्टर ऑल स्ट्रैटेजी देखें ना कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन है एनडीए में, है ना, उसका वेटेज कम है, तो वाई टू गेट और मोर डीपर जब आपको आउटपुट जो है कम मिल रहा है, उससे बेटर है यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ज्योग्राफी जिसमें आपके 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर पेपर में, इजंट इट। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों ज्योग्राफी की। तो बेटा ज्योग्राफी की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल यहां पर मैंने आपको दिखाई है, जैसे आपकी सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी है यहां पे। ठीक है, बच्चे रेफर करते हैं आपकी माजिद हुसैन जी की, खुल्लर जी की आपकी किताबें रेफर करते हैं। अगेन मैं आपको कहूंगा ये बहुत वास्ट आपका इलेबोरेट है एनडीए के लिए। मैं समझता हूं कि बच्चे डायरेक्टली यहां से स्टार्ट ना करें। ध्यान रखें, आपको यह भी पता होना चाहिए पेपर को क्रैक करने के लिए क्या चीज नहीं पढ़नी। आई एम नॉट सेइंग कि ये बुक्स अच्छी नहीं है, बहुत बढ़िया किताबें हैं, बट एज फार एज एनडीए इज कंसर्न, अगेन तरुण गोयल इज द फर्स्ट स्टेप जो हर बच्चे को उठाना चाहिए। पहले आप तरुण गोयल में जो ज्योग्राफी का कंटेंट है उसे कवर करो, और फिर टॉपिक वाइज अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक को इलेबोरेट कर समझना है, तो बेटा उसके लिए टीचर के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैटर इसमें दिया हुआ है आप उसको रीड करके कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। कंसेप्ट को समझाने के लिए टीचर की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी अगेन सॉल्यूशन सेम है। हमारे ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल में ज्योग्राफी के डिफरेंट टॉपिक्स पर लेक्चरेट्स बाय एक्सपर्ट्स अपलोडेड हैं। आप उन लेक्चर्स को देख करके कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन क्या है, तरुण गोयल, पहले तरुण गोयल, उसके बाद आप इन बुक्स को रेफर करना चाहते हैं कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये बात रही आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स और इंग्लिश की एंड साइंस की। अब जहां तक कंसर्न है हिस्ट्री का, तो मैं हिस्ट्री में आपको एक ही बात कहूंगा, पिछले 13 साल के अनुभव से मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा। 11-12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, आपका मैक्सिमम सिलेबस, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं, बट सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए अगेन आपको तरुण गोयल का मैटर पढ़ना पड़ेगा। एक बेस बनाओ, जब तक आपको हिस्ट्री की एक सीक्वेंस में कहानी पता नहीं होगी एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी तक फोकस रखें, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 11-12 के एनसीईआरटी से आते हैं हिस्ट्री में। जहां तक सवाल है बेटा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के लिए आपको अपना करंट अफेयर्स को अच्छे से अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट बेस ज्यादा आते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए जो आप मैगजीन है, वो हमारे जो फैकल्टी एक्सपर्ट्स हैं वो रेगुलर क्लासेस में बताते रहते हैं कि आप कौन सी मैगजीन्स रेफर करते हैं, और वो खुद अपने नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये रही बेटा आपके एनडीए से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स की जानकारी, जिसमें मैंने आपका मैथ्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज सब कवर कर दिया है। तो बच्चों आपको सॉल्यूशन मिला है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं एक बार एक ब्रीफ कर रहा हूं आपको। जनरल स्टडीज के लिए तरुण गोयल, आप वहां से स्टार्ट करें। उसके बाद जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है उसके लिए आप रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे एक्सपर्ट टीचर्स को भी कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर्स आ रहे हैं, आप क्वेरीज करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के लेक्चर्स को देख करके हेल्प लेने की। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। हमारे संग ऐसे ही जुड़े रहें और बच्चों को गाइड करें और अपना करियर सफल बनाएं। टिल देन ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।